हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर रहती थी चिंकी, एक नटखट और बहादुर गिलहरी जिसकी फूली फूली पूंछ और चमकती आंखें सबको पसंद थी। उसी जंगल की दूसरी ओर रहता था टिग्गू, मोटू सा मजाकिया साही, जिसकी आदत थी जरूरत से ज्यादा हंसना और कभी कभी गलत समय पर मजाक करना। दोनों अक्सर जंगल में मिलते थे, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं थे। चिंकी को टिग्गू की हंसी परेशान कर देती थी और टिग्गू को लगता था कि चिंकी बहुत अकड़ू है। एक दिन जंगल में खबर फैल गई, भयंकर तूफान आने वाला है, सब अपने अपने घर मजबूत कर लो। पर इसी अफरा तफरी में जंगल के बीच रहने वाले जानवरों ने देखा कि एक छोटा सा शावक यानी कि बेबी हिरन गायब है। सब डर गए कि कहीं वो खतरनाक कंकाल घाटी की ओर तो नहीं चला गया हो। चिंकी बोली, हमें उसे ढूंढना होगा। वो छोटा है, तूफान आने वाला है। टिग्गू उछलकर बोला। हाँ, और अगर मुझे रास्ते में कुछ खाना मिल गया तो मैं और तेजी से दौड़ूंगा। चिंकी ने आंखें तरेरी। टिग्गू, ये खाने का टाइम नहीं है। दोनों ने एक साथ मिशन पर जाने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ उनका रोमांचक सफर। कंकाल घाटी की राह सुनसान और खौफनाक थी। हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी को पकड़ने आगे बढ़ रहे हों। टिग्गू डरकर बोला। चिंकी, मुझे लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है। चिंकी हंसते हुए बोली। घूर कौन रहा है? तुझे देखकर तो पूरा जंगल हंस रहा होगा। टिग्गू नाराज हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे कांटे डर से खड़े हो गए हैं। उसी समय घास में कुछ सरसराहट हुई। दोनों सकपका गए। चिंकी ने हिम्मत दिखाते हुए झट से एक पेड़ पर छलांग लगाई और बोली। कौन है वहाँ? बाहर आओ। और सामने आया एक छोटा हिरन शावक। वो रो रहा था। मैं रास्ता भटक गया था। चिंकी ने उसे प्यार से सहलाया। डरो मत, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। लेकिन तभी आंधी और तूफान तेजी से आने लगे। हवा में पेड़ झुकने लगे। दूर से गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। अचानक घाटी के पास की पुरानी पुलिया टूटने लगी। अब रास्ता बेहद फिसलन भरा और खतरनाक था। चिंकी बोली, हमें जल्दी निकास ढूंढना होगा। टिग्गू ने फैसला किया। मेरे तेज कांटे रास्ता साफ कर सकते हैं। वो आगे आगे चलकर झाड़ियों को हटाने लगा। चिंकी तेजी से पेड़ों पर चढ़कर सुरक्षित रास्ता देखती और शावक को नीचे गाइड करती। लेकिन तभी अचानक जमीन धंसी और चिंकी एक बड़े गड्ढे में गिर गई। टिग्गू चिल्लाया। चिंकी, रुको, मैं आ रहा हूँ। उसने अपने कांटों को पेड़ के तने में फंसाकर एक रस्सी जैसा रास्ता बनाया। चिंकी ने कांटों को पकड़ लिया और ऊपर आने लगी। टिग्गू बोला। धीरे, ये कांटे चुभेंगे नहीं, वादा करता हूँ। चिंकी हंसकर बोली। आज पहली बार तुम काम के निकले हो। दोनों मुस्कुराए और आखिरकार चिंता दूर हुई। चिंकी सुरक्षित बाहर आ गई। तूफान और तेज हो गया था, पर तीनों ने मिलकर जंगल की सुरक्षित दिशा पकड़ी। जब वे आखिरकार हिरन के झुंड तक पहुंचे, सभी खुश होकर बोले, ये दोनों तो असली हीरो हैं। टिग्गू छाती तानकर बोला। हाँ, असली हीरो तो मैं हूँ, और थोड़ा बहुत चिंकी भी है। चिंकी ने उसकी पीठ पर हल्की सी चोट की। थोड़ा बहुत? सारा काम मैंने किया। दोनों हंस पड़े। शावक ने दोनों को गले लगाया। कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती वही होती है जहाँ एक दूसरे की कमियां नहीं, हिम्मत और साथ दिखा जाए। और सबसे बड़ी ताकत टीम वर्क में होती है, चाहे साथी कितना भी अलग क्यों ना हो।